डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नवोदय में एक महत्वपूर्ण लेसन लसप और मसप के सूत्र पर चर्चा करेंगे। हम लोग पहला अध्याय लसप और मसप पढ़ रहे हैं। इसके सूत्र पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 से लेकर 11 तक के विभाजन का नियम, अभाज्य संख्याएं, 2 से 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक नई चीज पे आते हैं और वह इम्पोर्टेंट है इस लेसन से। लसप और मसप का सूत्र है, यह हमें याद भी होना चाहिए। और उसमें देखते हैं कि इसके संबंधित या इससे कितने सूत्र हैं और हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसका एकमात्र सूत्र है, सूत्र याद नहीं करना होता है। सूत्र कैसे निकाला जाता है इसे देखेंगे। एक मेन सूत्र को याद कर लेंगे। फार्मूला होता है, सूत्र जो है, पहला सूत्र आता है लसप गुणे मसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 4 चीजें हैं। लसप है, मसप है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। इसमें 4 सूत्र, इसका मतलब बनेगा, अगर मुझे केवल लसप पाना हो, ये आपका मेन सूत्र हो गया। जो बॉक्स में है ये आपका मेन सूत्र हो गया। अगला सूत्र है, अगर आपको केवल लसप ज्ञात करना है, ये 4 चीज में से 3 चीज आपको देगा, चौथी पूछेगा, तो केवल लसप बराबर क्या होगा, इधर से आप पक्षांतर कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, चूंकि इन दोनों के बीच में बेटा गुणे का निशान है, इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा, भाग माने बटे, और आपका हो जाएगा मसप। अगला सूत्र इसी से पैदा होगा बेटा। इस बार लसप हो गया, इस बार हमें मसप निकालना है। मसप बराबर क्या लिख सकते हैं हम, मसप बराबर वही ऊपर वाला सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसप। चूंकि यहां पर रोक दिए बेटा, लसप को ट्रांसफर किए हैं बटे लसप। तो एक सूत्र ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा सूत्र। चौथा माने इस बार हम पहली संख्या को हमको मान लो ज्ञात करना है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, यानी पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपको, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को रोक दीजिए, दूसरी संख्या को इधर भेजिए, तो हो जाएगा लसप गुणे मसप बटे दूसरी संख्या, लसप गुणे मसप, और पहली संख्या की जगह क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। अगला 5वां सूत्र, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस बार दूसरी संख्या को रोकना है, पहली संख्या को इधर भेजना है, हो जाएगा लसप गुणे मसप बटे पहली संख्या। अगला सूत्र क्या होगा बेटा, अगला मान लीजिए भिन्न में कुछ देता है, भिन्न। छठा सूत्र होता है भिन्नों का लसप बराबर भिन्नों का लसप का फार्मूला होता है अंशों का लस अंशों का लसप बटे हरों का मसप। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे लिखा है भिन्नों का लसप, यहां क्या दिया, लसप। ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे देगा वही ऊपर वाले का निकलेगा, यानी भिन्नों का लसप निकालना है तो अंश का आप लसप निकाले। आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई भिन्न ऐसे है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं,
और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। यानी ऊपर वाली संख्या जो यहां कहेगा वही ऊपर वाले का निकलेगा। अगला फार्मूला, मान लीजिए 7वां फार्मूला कर रहा है और दे रहा है भिन्नों का मसप्पा बराबर भिन्नों का मशप। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा यहाँ क्या दिया है, भिन्नों का मशप। याद करने का तरीका, जो यहां देगा वही ऊपर वाले का निकलेगा। यानी अंशों का मशप बटे इसी का जस्ट उल्टा हरों का लसप। आप लोगों के इतने फार्मूले हो गए, लगभग 7 फार्मूले आपके सामने हैं। ये भिन्नों का मशप है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को याद करने का तरीका ये होता है कि जो यहां पूछेगा वही ऊपर वाले का निकलेगा और उसी का सीधे नीचे वाला उसी का जस्ट उल्टा होगा। यानी भिन्नों का अगर लसपा निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि लसपा निकाला इस नाते अंशों का लसा निकलेगा। अगर मसपा पूछेगा तो ऊपर वाले का मसपा निकलेगा और नीचे वालों का लसपा निकलेगा। इस प्रकार से हम इस फार्मूले को देख लेंगे और रट लेंगे इसको कि ये क्या चीज है। इसे हम इस प्रकार से हमारा उपयोग भी आएगा। एक चीज और भी हो सकता है, कभी कभी आपके सवाल में एक क्वेश्चन दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा बेटा कि चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहिए या दो संख्याओं का गुणनफल कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। आप सवाल में अगर परेशान कर रहा हो कि दो संख्याओं का गुणनफल 10 है, उसका मसपा 2 है, तो उसका लसपा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, गुणनफल चाहे कहे या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहे, दोनों का मतलब सेम होता है। दो संख्याओं का जब गुणा होता है तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। यानी इस सूत्र की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, लगभग 7 फार्मूले हमारे पास लघुत्तम महत्तम में हैं। अगर हम इन्हें पूरी तरह से याद कर लें तो हमारे जितने भी नवोदय में या लसपा मसपा अध्याय से जितने भी प्रश्न होंगे वो हल हो जाएंगे। आगे कुछ हम ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें। कभी कभी आपको दशमलव के लसपा और मसपा निकालने की बात करेगा कि आप दशमलव का लसपा या मसपा निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव का अगर लसपा और मसपा निकालता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। दशमलव भिन्न को या तो आप साधारण संख्या में बदल दीजिए या आप उसे भिन्नात्मक संख्या में बदल दीजिए। उसके बाद उसका लसपा और मसपा निकाल लीजिए और बाद में उस संख्या को आप दशमलव संख्या में बदल भी सकते हैं। इस तरह के सवाल को जब हम मॉडल ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों के प्रकार बताएंगे तब आपको ये चीज बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसी के बाद हम आते हैं हम लोग का लसपा मसपा में क्या क्या चीज था उसे देखते हैं। पहले हम लोगों का था, पहले नंबर पे हम लोगों को पढ़ना था 2 से लेकर 11 तक का विभाजन, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे था हम लोगों का कि आपका 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा फार्मूला था। चौथे नंबर पे हमारी कोचिंग यानी जीएसटी का ट्रिक आता है कि किस प्रकार से हम लघुत्तम महत्तम के प्रश्नों को पहचान कर लेंगे। कुछ हम अब इसके बाद कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कम समय में हम कठिन से कठिन लघुत्तम महत्तम के प्रश्नों को या कौन सी ऐसी चीज दिमाग में रख लें कि हम पहचान कर लें किसे हमको लघुत्तम निकालना है, इसे हमें महत्तम निकालना है, या किस प्रकार से हल करेंगे। तो अगले पड़ाव में हम लोग अपने ट्रिक्स सीखेंगे। ट्रिक्स में कुछ दिमाग में रखेंगे, नवोदय के जो ट्रिक्स हैं